नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण श्रीवास्तव और इस वक्त हम मौजूद हैं जो वर्तमान में सांसद है रोडमल नागर, उनके गृह क्षेत्र में। वही बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरह के लोग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण भी हैं। और खैर, हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं, हमें एक्चुअल में मतलब है यहाँ के मुद्दों से कि इस इलाके की, इस लोकसभा क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं और उन पे आज भी कोई उनका हल हो पाया है या नहीं हो पाया है, या फिर आज भी वही पहले की तरह ही सड़क, पानी और बिजली पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। दादा, आपका नाम? मैं जसवंत सिंह गुजर बोल रहा हूँ सर। तो जसवंत दादा, आप कहाँ से हो? पानिया से। पानिया से। आपको क्या लगता है, आपके गांव में ऐसी कौन सी सुविधा है जो अभी तक पहुंच जानी थी और नहीं पहुंची? मेरा कहने का मतलब नहीं है कि जो जब भी हम 10 साल से रोडमल जी नागर साहब हैं यहाँ सांसद जी, ठीक है, जब भी हमारे पंचायत के लिए कोई भी समस्या लेकर आया, ठीक है, तो हमारा सब काम किया उनने। नहीं, वो तो व्यक्तिगत काम तो कर दिए। पंचायत का बोला सर मैंने, पंचायत का बोला मैंने आपसे। तो भाई सार्वजनिक पंचायत का जो भी काम था ना हमारा, सब किया रोडमल जी ने। और हमारा पूरा गाँव में पानी नीचा मोहनपुरा डैम से, ठीक है, तो लाइन गड़वा दी, तो हर खेत में पाइप लाइन निकाल दी। और तो भैया ये देखो, पानी की बात तो इन्होंने कंफर्म कर दी कि क्षेत्र में पानी तो पहुंचा दिया। अब अपन कुछ और यहाँ पे लोग हैं, शायद हो सकता है उनके पास में जानकारी कम हो। भैया, आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है इलाके के अंदर ऐसा कौन सा डेवलपमेंट होना था इस लोकसभा क्षेत्र में जो अछूता रह गया है इस 10 साल में? सबसे प्रमुख बात तो ये थी कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगह पर शक्ति केंद्र थे, तो समान रूप से एक साथ सभी लोगों में अपनी शक्ति का वितरण होना चाहिए। पचोर के दोनों प्रत्याशी, आप बोल रहे हो कि स्थानीय, बिल्कुल दोनों प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में ही निवास करते हैं, लेकिन हमारे अपने नगर में पचोर में जब से तहसील बनी है, इसके बाद सीएम राइज स्कूल यहाँ उसके नियम के तहत, शासन के नियम के तहत ही आ जाना चाहिए था, आज तक नहीं आया। 30 बिस्तरों वाले अस्पताल को दिग्विजय सिंह सरकार में हम छोड़ के जैसा वो गए थे वैसा का वैसे ही उसमें बिल्डिंग बनी, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं बढ़ाया गया। महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज पचोर, कृष्ण मोहन मालवीय और दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में वो बिल्डिंग बनी। साइंस फैकल्टी हमने खुलवाई, लेकिन आज तक साइंस में वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज, अजय लाल मालवीय विधायक कांग्रेस के, मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनके समय पचोर को मिला। आज उसकी बिल्डिंग की ये हालत है कि उसकी कलर पुताई भी इन लोगों से नहीं हो पाती है। भैया, इधर आरोपों का ढेर इकट्ठा हो गया और ये आरोपों के पूरे ढेरे का जवाब लेंगे। अब बीजेपी के भी नेताजी यहाँ पे हैं, बीजेपी के। भैया, आपका नाम? विकास दीक्षित। विकास जी, आपके पास में शायद मंडल का कोई पद है? मंडल अध्यक्ष बात। तो अध्यक्ष जी, अब एक सवाल यहाँ पे निकल के आया है कि कांग्रेस के जो कार्यकाल थे उसमें यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना करा था, उसके बाद में अस्पताल की बिल्डिंग को स्थापित करा था, लेकिन आज उनके रखरखाव भी नहीं है और कोई फैकल्टी भी नहीं है। क्या समस्या है रखरखाव में? आज भी डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था है। कभी सोनोग्राफी होती थी कि अस्पताल में, आज सोनोग्राफी होती है। कभी आज जरा सा आप एक ब्लड का सैंपल दे दीजिए, बाजार में अगर जाओगे तो 1,000 2,000 रुपये की जांच होती थी। पूरी जांच हमारी सरकार फ्री में करके और बढ़िया मोबाइल पे भेज देती है कि कौन सी बीमारी है आपको। पॉलिटेक्निक की बात आई है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, वो खंडर पड़ा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, लेकिन अब क्या है कि सरकार ने बनाई इतने दिए, हर जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गए, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर कम हैं। विद्यालय ज़्यादा हो गए हैं, कॉलेजेस ज़्यादा हो गए हैं, तो बच्चे की यहाँ पे संख्या जो है वो कम है। खैर, समझेंगे, इस आगे और भी लोग हैं। एक चीज़ और निकल के आती है कि कांग्रेस के लोगों ने अभी एक मैनिफेस्टो चलाया हुआ है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कि सांसद जी जो वर्तमान में हैं वो अपने 5 काम गिनाएं। मैं आपसे कह रहा, आप उनके निजी 3 काम गिना दो। या तो वो संसदीय ज्ञान नहीं है उनको, जो सांसद जी से काम पूछ रहे हैं, ठीक है, ना संसदीय परंपरा का ज्ञान है, ना कानून का ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है, ठीक है। सांसद से काम पूछ रहे हैं वो। सांसद के व्यक्तिगत काम तो ये होता है खुद का नहाना धोना, खाना खाना, बिस्तर पे सोना, ये व्यक्तिगत काम होते हैं। बाकी जो काम होते हैं ना, वो जब सार्वजनिक काम होते हैं, जितने भी काम हुए हैं यहाँ पर, वो सब सांसद जी की वजह से हुए हैं। अगर यहाँ से सांसद भाजपा का नहीं चुना जाता, मैं व्यक्तिगत रोडमल जी की नहीं कह रहा हूँ, सांसद पोस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से सांसद भाजपा का नहीं चुना जाता और भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बना होता, तो ये जितने काम आज जहाँ पे सूखा था, जहाँ बोलेरो खड़ी है ना, और जो अंधेरे में जीवन यापन करते थे, वहाँ आज रंगीन रोशनियाँ जो झिलमिला रही है ना, ये सब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुना जाना और उसके द्वारा भाजपा का प्रधानमंत्री चुना जाना, उसकी देन है। 5 काम नहीं,
50 काम है, जितने भी काम अच्छे सांसद हुए हैं, निधि सब का हिसाब लगातार लोग पूछ रहे हैं, सांसद निधि का कहाँ हिसाब किताब है, सांसद निधि को कहाँ उपयोग किया, यह बीजेपी नहीं बता पा रही है। सांसद निधि का हिसाब बहुत सीधा सीधा है। हर व्यक्ति, हर पंचायत को पैसा दिया गया है, उसका रिकॉर्ड कलेक्टर के पास है। आप भी पत्रकार हो, आप भी जानकारी सूचना के आधार पर निकाल सकते हो। मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों निकालूं? जनता पूछ रही है, सार्वजनिक आपको करना चाहिए। आप भी तो पूछ रहे हो, जनता ने इतनी पूछा है लंबी ना। लिस्ट है, इतनी लंबी सार्वजनिक करना आपका अरे, फर्ज है, वोट आपको दिया है। हाँ, तो इतनी लंबी लिस्ट है। एक एक पंचायत में, हर पंचायत में पैसा गया है। कोई सी ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। हर पंचायत को पैसा दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी गाय का रोना रोते फिर रहे हैं कि हमने इतनी गौशाला डाली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो, गाय की जो भूमि थी जो उन्होंने पट्टे में दे दी, जिसमें लोगों के सर पे पट्टे बंध गए, उनका हिसाब भी तो दिग्विजय सिंह जी बताएं। खैर दिग्विजय सिंह से जो हिसाब पूछना है वो उनसे मिलकर बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल में बात हो रही है यहाँ की समस्याओं की और यहाँ की ज़रूरतों की, तो उन पे हम थोड़ी सी फोकस कर लें। बात आई है कि सांसद निधि का हिसाब तो उन्होंने बोला है कि आप जाके ले लो, क्यों नहीं? अब अगर मतदान इनको किया है, वोट इनको किया है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता उजागर करना? देखो, ये तो ये अपना खुद का मूल्यांकन कम करके आंकते हैं। पचोर के कार्यकर्ता कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, हम 4 विधानसभाओं को प्रभावित करने वाले की क्षमता रखते हैं और बहुत मूल्यवान कार्यकर्ता होते हैं। बार बार पंचायत का जिक्र कर रहे हैं। पंचायती राज देने वाला व्यक्ति आज लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू करने वाले पंचायती राज को आदरणीय दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह जी ने ही गांव के लोगों को राजनीति करना, सरपंच बनना, गांव से निकल के थाने, कोर्ट, कचहरी तक जाना। सन 93 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने ही पंचायती राज अधिनियम लागू कराई है। आज यहाँ जितने भी नेता शहरी है, ग्रामीण बन के घूम रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। उनके समय पे ग्रामीण क्षेत्र में गांव से नौकरी होती थी। बनी बनाई बात है, दिग्विजय सिंह जी ने नेता पैदा किए, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है कि दिग्विजय सिंह जी ने जब इतने सारे नेता बनाए हैं, तो फिर दिग्विजय सिंह जी क्यों बार बार हार जाए? भोपाल से क्यों हार गए? देखो क्या है, अटल जी भी चुनाव हारे थे ग्वालियर से। राजनीति में चुनाव हारना और जीतना नेताओं का काम है, जनता चुनती है। बार बार चुनाव नहीं हारे, दिग्विजय सिंह जी एक चुनाव हारे हैं। इस राजगढ़ जिले में 33 साल बाद वापस लौटे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस राजगढ़ क्षेत्र से 10 साल से सांसद जी हैं। खुद की उपलब्धि बताते सांसद जी कि सांसद जी ने इस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को ये दिया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग काउंटिंग कराते हैं, तो काउंटिंग कौन सी कराते हैं? नितिन गडकरी जी ने दिया रोड, हमने दिया। रामगंज मंडी नारायण सिंह जी आमला पे सांसद हुआ करते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय भूमि पूजन हुआ था। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रामगंज मंडी से भोपाल हमने पहुंचा है। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है उनको। ट्रेनिंग की बात आ रही है, कहीं से उंगली भी उठी थी। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्हें लंबे समय से कांग्रेस के लोगों को जनता ने क्यों नागवार कर रखा है? अगर इन लोगों की बातों में इतनी सच्चाई है और इनके राजा साहब ने इतने विकास पुरुष हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में बंटा ढार क्यों कहा जाता है? और बार बार ये सारे कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 10 साल में रोडमल नागर ने क्या करा। अरे रोडमल नागर ने क्या नहीं करा इस क्षेत्र के लिए? भाई रोडमल नागर अरे नहीं करा तो फिर 4.5 लाख से क्यों जनता जीता रही वापस? और इस बार फिर क्यों 5 लाख? ये ऐसा, इसके पीछे क्या कहेंगे यार? ये बात निकल के आती है कि 2 लाख से फिर 4.5 लाख से, तो ऐसा क्यों? जैसा मेरे भाई ने भी कहा कि उनने बहुत कुछ किया, तो हमारा सबका सवाल एक ही था कि आप बताते क्यों नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 गिनती आती है तो बोलते क्यों नहीं यार कि ये काम करा? दूसरी बात, क्यों जीत रहे हैं? तो मेरा ये मानना है परिवर्तन प्रवृत्ति का नियम है। सत्ता कांग्रेस की थी, फिर इमरजेंसी लगी, हटी, फिर आ गई, तो परिवर्तन होता रहेगा। तो 4 लाख से जीता है, उनको बधाई हमारी तरफ से, पूर्व में जीते। पर मेरा यह कहना है उसके बाद भी उनमें ये हिम्मत क्यों नहीं है खुद के नाम पे वोट मांग सकें? क्यों बार बार कमल का फूल, क्यों बार बार मोदी कह रहे हैं? भैया मैंने भी कुछ किया, सांसद हूँ मैंने क्या क्या बताया। जवाब दिया है कि वो तो संगठन के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन के नाम पे वोट मांगेंगे। हम तो आगे कुछ नहीं जानते हैं, पर रोडमल जी ने जिले के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल मोदी जी को रोते रहिए और कमल को रोते रहिए। मोदी जी को रोते। आप बेसिकली किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी के नहीं। भैया ये आम आदमी की आवाज़ है यार, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये आम आदमी ने कोई बात नहीं है। बोलिए। ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के काम, इनने 5 काम गिना दिए। जेब से करे कि सरकार ने करे?
बिल्कुल पूछेंगे। जेब से की है कि सरकार ने की है? नहीं, जेब से की है कि सरकार ने की है? जेब का जवाब पहले लाना। जेब से कुछ किया है क्या भैया? दिग्विजय सिंह ने जेब से कुछ किया है क्या? आप बता दो, जेब से कुछ किया है क्या? इस नगर पचौर के अंदर 100 ऐसे परिवार हैं जिनके लिए राजा दिग्विजय सिंह ने जेब से करा है। पिछले कुछ दिनों की एक घटना हमारे पुरानी पचौर के मोहल्ले की है। एक सोर्स ऑफ इनकम के राजा दिग्विजय सिंह को सोर्स ऑफ इनकम इनको बताने की जरूरत है। एक समय वो था जब पचौर नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता राय साहब के इर्द गिर्द रहने में गर्व महसूस करते थे। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा उन्हें मालूम है सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है। वह बेहतर जानते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, खैर ये बिल्कुल ऊपर की बातें हो रही है कि सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाए, लेकिन बात फिलहाल मुद्दे की है कि बात निजी व्यक्तिगत कामों की है। तो कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने निजी तौर पर भी हेल्प की है, और बीजेपी का कहना है कि सांसद जी जो है उन्होंने तमाम योजनाओं के लाभ दिलाए हैं। और भी लोग हैं। आपका नाम भैया? फूलचंद महावर। फूलचंद जी कहाँ रहते हो? पचौर में। फूलचंद जी, मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूँ, आप बोलना, फिर उसके बाद में मेरा जवाब। आपको क्या लगता है, सांसद जी जो हैं ये मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि इनके काम के नाम पे मांग रहे हैं? अभी अब साहब उनका काम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तो मोदी जी के लिए हम सब। अभी तो मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। मोदी जी। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो है वो वोट मांग रहे हैं, तो उसके पुराने कार्यकाल में कुछ था दमदाम के ऐसा ही था? पहले उनके कार्यकाल में तो थी दम थी नहीं। लाइट वाइट का कहते हैं कि लाइट जाती थी, बहुत लाइट जाती थी, हम बाहर सोते थे सब। लाइट जाती थी, बाहर सोते थे, जाती थी। तो याददाश्त तो आपको नहीं आ रही है, मेरे को दिलाना पड़ रहा। तो लाइट जाती थी। और अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरी बात तो सुनो। आपकी सुना। अभी ये बताओ, हमारा एक विधवा महिला, हरिजन, दलित, जितना बोलो, उसका मकान जब अगर शासन अनुमति दे देती है तो फिर अनुमति के बाद तोड़ देती है क्या? तो उसे अनुमति मिलने के बाद उसके बाद आवास आया नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री आदरणीय जी का, उसके बाद उसे तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया उसे। अब बताओ ऐसा होता है क्या? ये दरअसल ये इसकी आप अगर लोकल क्षेत्र में इसकी शिकायत करेंगे तो शायद उसका हल हो पाए। मैं अभी फिलहाल लोकसभा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ पे आपसे अलग से बात करूँगा। बात करते हैं लोकसभा के। पीछे से देखो, कहीं से दादा ने हाथ नहीं बताया। दादा बताएं क्या क्या आप कहाँ के? आपका नाम? सर मैं खिलचीपुर विधानसभा से। भैया खिलचीपुर से है यार, पचौर और खिलचीपुर बहुत दूरी है। तो वही बिहारी लाल जी जीते थे। हाँ। जब भी दिग्विजय सिंह थे। हाँ। और आज भी वही बीजेपी है और वही कांग्रेस है। अभी ये तो जनता को फैसला करना है कि जिसका विकास उसी का काम। आपको क्या लगता है यार, किसका विकास? अपन तो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत बात में मोदी और मोदी। व्यक्तिगत बात में मोदी और मोदी, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो एक नज़र आती है। एक अब बात कर लेते हैं इलेक्शन की। दिग्विजय सिंह किसी भी तरह की टिप्पणी करने पे अभी थमे हुए हैं। वो ना मोदी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ना राम मंदिर पर। और इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुरू से ही किसी के कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। अब बात आती है कि जो इलेक्शन है, जितना हॉट इलेक्शन इसको माना जा रहा था कि एक तरफ दिग्विजय सिंह है और दूसरी तरफ बीजेपी है, तो कुल मिलाकर अब फिलहाल में जो नज़र आता है कि चुनाव जो है वो सिर्फ मोदी लहर और दिग्विजय सिंह के बीच में रह गया है। तो क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि चुनाव मोदी लहर और दिग्विजय सिंह के बीच में है? नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा देश उन्हें हमारा नेता मान करके पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये तो परिवारवाद और ये तो कांग्रेस के लोग चलाते हैं। ये बार बार जो बातें कर रहे हैं कि केवल मोदी जी के नाम क्यों ले रहे हैं, मोदी जी के नाम क्यों ले रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है ये। दिग्विजय सिंह जी अलग है क्या कांग्रेस से? तो फिर उनके पास पंजे का सिंबल क्यों है? निर्दलीय लड़ लेते ना। फिर अगर व्यक्तिगत बात कर रहे हैं वो, तो कांग्रेस का सिंबल हटा दो और लड़ लो चुनाव निर्दलीय, कहना लड़ लो, ऐसा बोलो ना। अच्छा, और लोग, आपको क्या लगता है इलेक्शन जो हो रहा है ये मोदी लहर और दिग्विजय सिंह के बीच में हो रहा है? देखिए, देश में जो ये इलेक्शन है, नहीं राजगढ़ की बात, देश तो फिर ठीक है, राजगढ़ यहाँ पे दिग्विजय सिंह अड़े हुए हैं। भाई राजगढ़ भी देश का हिस्सा है। लेकिन दिग्विजय सिंह यहीं से, राजगढ़ अलग से थोड़ी है। दिग्विजय सिंह यहीं से ज्यादा उठे हैं, यहीं से बने हैं, थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा कहलाता है पूरे देश भर की। चैनल पे और भी कह चुका हूँ, आज भी यही कहूँगा जी कि दिग्विजय सिंह यदि राष्ट्रीय नेता भी बने हैं तो राजगढ़ से ही बने। राजगढ़ से बने तो वो यदि वापस अपने घर में आए हैं तो हम उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, इसमें गलत क्या है?
नहीं हमें तो और आनंद की अनुभूति हो रही है कि भाई आज यदि कोई ये चुनाव है, माना क्या जाए, चुनाव जो हो रहा है वो मोदी लहर और दिग्विजय सिंह के बीच में है। वो लहर तो जनता मान चुकी है कि लहर किसकी है। भैया इसमें बात अलग से तो कुछ कहने की इन जरूरत ऑल नहीं है। बात तो सामने आ रही है भाई लहर कि तो है, मोदी लहर है, लहर तो है, लहर का व्यापक असर है और इस असर में जो कसर कहीं रह गई उससे भी हम निपटेंगे। असर में कसर कहीं रह गई होगी तो उससे भी निपटेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद की अनुभूति तो वाकई इन्हें होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं जो परिणाम आने के बाद आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे। और ये षड्यंत्र का हिस्सा है और आत्मविश्वास की कमी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया के कुछ साथियों के साथ मिलकर इसको दिग्विजय बनाम मोदी लहर से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप में इतना आत्मविश्वास है और आप में इतनी हिम्मत है तो माननीय रोडमल जी और दिग्विजय सिंह के बीच में मुकाबला बता। अच्छा, ये बना हुआ मुद्दा है। कैमरामैन से बोलूंगा, मैं कैमरामैन से बोलूंगा इस तरह बजाय कुछ प्रश्न मेरे ही पास में, मैं खाली एक सिंबॉलिक तौर पे एक इशारे से पूछ लूंगा। क्या आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं कि दिग्विजय सिंह जी के समय पे बिजली से लोग परेशान थे? इतने परेशान थे, उठाओ हाथ। सब परेशान, सब परेशान। अच्छा, अब बात आती है कि रोडमल नागर जी ने, आपने बताया कि व्यक्तिगत रूप से ये काम किया है, वो काम किया है या किसी का भला किया है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि रोडमल नागर जी ने सांसद निधि से किसी का बहुत भला किया है? नहीं, आप एक सिंबॉलिक है, खाली मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि कोई है? सब संतुष्ट है सर रोडमल जी किसी का बुरा नहीं किया है। रोडमल जी ने किसी को बुरा नहीं किया आज तक भी। ये तो लक्ष्मण सिंह जी से बात भी नहीं कर पाते थे, किले में से धक्के खा के आ गए लोग। चलिए, तो आरोप और प्रत्यारोप की बातें तो जारी रहेंगी, लेकिन फाइनल जो परिणाम जो आएंगे वो वोटिंग के बाद आएंगे। तो दोस्तों, वोटिंग तक इस तरह की कई चौपालें अब आपके सामने आती रहेंगी। बने रहिए मेरे साथ में MP1 स्टोरी पे। धन्यवाद।